अच्छा, स्क्रीन शो है। यस। ओके, कम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन से हट के हम जा रहे हैं। कमिंग वीक में हमारा लास्ट वीक होगा, उसमें इंटीग्रेशन से कुछ रिलेटेड एप्लीकेशंस है, वो टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा। आज एक ऐसा न्यू टॉपिक है जो आप लोगों ने शायद ये एफईसी में पढ़ा है, जिसका एफईसी है, एफईसी में तो ये टॉपिक है एफईसी वाले कोर्स में, और जिनका डिप्लोमा था तो डिप्लोमा में भी है, या आप लोगों ने चॉइस में छोड़ा होगा या टच किया भी होगा। बट कम्प्लेक्स नंबर ये, जैसे कि आप लोग इस कायनात में, यूनिवर्सल में या मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर्स, इस तरह के नाम सुने हैं ना? हाँ, हेलो हेलो जी सर। अच्छा, तो अब एक नया नंबर आता है जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर से पहले एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या नंबर, ये यहाँ पर मैं एक टारगेट कर रहा हूँ, फेवरली इमेजिनरी नंबर, ये मैंने टारगेट कर दिया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? आप लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ये मैंने स्क्वायर रूट का एक साइन एनसर्कल कर दिया। असल में स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आता है तो वो आपके पास होता है इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आता है तो कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आता है तो ये रियल केस में ये नंबर हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम इसको एक आर्जी नंबर कंसिडर करते हैं जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब होता है आर्जी नंबर, और ये एक ग्रीक वर्ड होता है आयोटा। ये हम इसको आई कहते हैं, बट ग्रीक लैंग्वेज में इसको कहते हैं आयोटा। कोई होगा ना आयोटा? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। तो आयोटा लफ्ज़ जो होता है ये इमेजिनरी होता है, और इमेजिनरी लफ्ज़ हम कब यूज़ करते हैं? जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता हो, और स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आएगा उसको हम आयोटा से प्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर के साथ जब आपको आयोटा मिल जाए, जब उसके साथ आयोटा लिखा गया हो, तो आप सोच ले, आप कंफर्म कर ले कि इसके साथ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है। और अगर इसका हम मैं स्क्वायर ले लूँ तो आयोटा स्क्वायर फिर -1 के बराबर आ जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ आप याद रख लें। आयोटा की वैल्यू है -1 अंडर रूट, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब -1 अंडर रूट का मतलब ये है कि अगर इसके साथ मैं -2 लगा दूँ तो फिर ये -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अगर -3 लिख लूँ तो -1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और उसको फिर जब मैं अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखूँगा तो ये आयोटा खुद ब खुद उसके साथ प्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह जब दो नंबर मिल जाते हैं, एक आयोटा वाला नंबर और एक बग़ैर आयोटा वाला नंबर, मतलब ए के साथ आयोटा नहीं है, ए प्लस आयोटा बी, तो जब दो पार्ट, कम्प्लेक्स पार्ट मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जब दो पार्ट को हम जमा करते हैं और उसको जमा करने से जो नंबर बनता है उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। इसका जो पूरा सेट होता है उसको हम C से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम आयोटा से, उसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किस सिंबल से डिनोट होते हैं? नेचुरल नंबर किसी को पता है? नेचुरल नंबर, एनीवन? नेचुरल नंबर, इमरान, फवाद, हेलो। जी सर। नेचुरल नंबर सिंबल कौन सा होता है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस सिंबल से डिनोट होता है? एन से, एन से। होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर किस सिंबल से डिनोट होता है? डब्ल्यू से। इवन नंबर ई से डिनोट होता है, ऑड नंबर ओ से डिनोट होते हैं। तो इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर को आप किस सिंबल से डिनोट करोगे? जेड से। कम्प्लेक्स नंबर का प्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे? जेड, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब ए कौन सा पार्ट है? ए रियल पार्ट है। रियल पार्ट मीन जिसके साथ आयोटा ना हो, और बी कौन सा पार्ट है? जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट हो। तो दिस इज कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट।
इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पॉइंट शक्ल में भी डिनोट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू a कामा b। अब ये a जो है ये x एक्सिस पर आता है, मैं आपको डायग्राम से भी इसको शो कर सकता हूँ, किसी जगह पर मैंने डायग्राम अगर बनाया है, ये देखिए डायग्राम, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि स्क्रीन तो शो की का ना, हेलो यस सर। तो ये देखें a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, a आपके पास रियल पार्ट डिनोट कर रहा है, ये a कुछ यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि 3 प्लस आयोटा 4, 3 प्लस आयोटा 4, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 3 डिजिट्स जो है वो x एक्सिस पर ले ले, 1 2 और फॉर एग्जांपल यहाँ तक में 3 आ गया, और ये जो 4 है ये y एक्सिस पर ले ले, तो 1 फिर इस तरह 2 फिर 3 और फिर ये 4। तो देखिए मैंने b पार्ट को y एक्सिस पर ले लिया और x पार्ट को मैंने x एक्सिस पर ले लिया, b पार्ट को मैंने इमेजिनरी लिखा है और a पार्ट को मैंने r e लिखा है। r ये क्या मतलब? r e रियल पार्ट, ठीक है, और i m मतलब इमेजिनरी पार्ट। पर रियल पर इमेजिनरी पार्ट माने पूछ हुए, रियल पार्ट सारा आयोटा निवी और इमेजिनरी पार्ट सारा आयोटा ही। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जमा होकर जो नंबर बनता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक पॉइंट होता है और पॉइंट को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो रियल पार्ट को x एक्सिस पर प्लाट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पर प्लाट करेंगे। फवाद हेलो खबर पोश बोले यस सर। पख्तो कहते हैं गोरा ची कॉम्प्लेक्स नंबर से तो यो रियल पार्ट और यो इमेजिनरी पार्ट चकलो खपल के प्लस शी दागे ना चिकम नंबर जुड़ शी आगा नंबर तम कॉम्प्लेक्स नंबर वायु कॉम्प्लेक्स। यस सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली यो पॉइंट शो कई पॉइंट पर x एक्सिस और पर y एक्सिस। पर x एक्सिस बांधे वो कम यो पार्ट राजी, पर x एक्सिस बांधे वो कम पार्ट राजी, रियल पार्ट ओके। रियल पार्ट पर x एक्सिस बांधे राजी और इमेजिनरी पार्ट पर कम यो राजी आगे पाओ सर y एक्सिस बांधे। यस, रियल पार्ट कम यो पार्ट हुई चाहिए सर आयोटा ने हुई, ठीक था। यस सर। और इमेजिनरी पार्ट कम यो हुई आयोटा वर्सर रही। और आयोटा पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस मुंगसिंग पेजन पर कैलकुलेटर बांधे चकल स्क्वायर रूट के दन नेगेटिव साइन राशि का। ओके सर। लेकिन ता बरली कम पर स्लाइड करना ची आयोटा 4 ना मतलब c ता सो कोई चरदा आयोटा 4 दे। आयोटा 4 मीन ची दा इमेजिनरी पार्ट दे उस दा दे आयोटा 4 मतलब दा दे चे दा एक्चुअल दा से दे -16 अंडर रूट दा एक्चुअल दा से दे गोरे 16 अंडर रूट से राजी 4 ना राजी। यस सर राजी। नो दा और द नेगेटिव दा वजह आयोटा राला। हां उसके फॉर एग्जांपल जेन चे मासर आयोटा 2 दा आयोटा 2 बस मतलब भी दा आयोटा 2 मतलब बसी ते द एक्चुअल पोजीशन से दे आयोटा 2 मतलब बसी आयोटा 2 8 सर। हां 8 ना 4 the 4 under root nasara the 4 under root 4 square root 2 na razi। यस। कज़ा फॉर एग्जांपल तो लिखन करछे आयोटा 2 दा से मतलब दे बगर एक्चुअल सूरत दा ने दे आयोटा 2 द आयोटा 2 एक्चुअल सूरत दा दे छे दा अंडर रूट के दन्ना नेगेटिव -4 प्रोत थे नो द 4 स्क्वायर रूट ना बदे दा 2 राशि दा 2 असा के दे 4 स्क्वायर रूट बराबर शो और द नेगेटिव साइन द वजह सरता आयोटा प्रेजेंटेशन लिखलो द आयोटा वसर पर दे वजह लिखो चे माला कैलकुलेटर दा न प्रेजेंट कई कैलकुलेटर मंग ते नेगेटिव स्क्वायर रूट न कैलकुलेट की तासो उस कैलकुलेटर रहू से और नेगेटिव नंबर ने स्क्वायर रूट वर के कैलकुलेटर बताता बराउली के एरर्स मैथमेटिकल एरर अगर ता न कैलकुलेट की दा पर कायनात के शताना अल्लाह ताला वही चीज जमा पर सिचुएशंस के जमा पर निजाम के हर यो चीज रियल है अगर इमेजिनरी न दे नो दा कैलकुलेटर हम वही ची इमेजिनरी पार्ट्स नशम कैलकुलेट कवले बदी तमंग बायो आरजी लफ्ज वर्क होता ची दा आरजी दी दा पर रियल सिचुएशन के दा निश्ता मतलब नेगेटिव स्क्वायर रूट निश्ता नेगेटिव स्क्वायर रूट न कैलकुलेट कीगी खुदा मूंगा द प्रॉब्लम सॉल्व कोल द पारा देता बिया यो रिजल्ट वर्क हो जगह ची दा सिचुएशन रातली शी सिर दा खुना कर ची 4 स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट 49 स्क्वायर रूट वाले स्क्वायर रूट के नेगेटिव नहीं रात ले ठीक था
हेलो फवाद Yes sir, yes sir. नो खो मतलब दादे چې سکوير روټ کې نیگیټیو راتلی شي خو کیلکولیټر نه کیلکولیټ کوي او موږ ته ضرورت لري چې د خبرې نو زو سره سره بیا ایوټا ولیکو چې په کائنات کې په کیلکولیټر کې دا نمبر نشته خو ما د خپل پرابلم د پاره سره ایوټا ولیکله چې اسی ارزي تورې یوز کوم Okay sir. ایوټا مین امیجنری او امیجنری په ډکشنری کې مطلب دی ارزي نمبر ریل نمبر دانی دا د دې ریل وجود نشته ٹھیک ده اوکے Okay sir. अब हमारा मेन टॉपिक क्या है हमारा मेन चीज़ ये है कि अगर हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर आते हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे उसको हम ऐड कैसे करेंगे मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे यही हमारा आज का मेन टॉपिक है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रिक ऑपरेशन से मुराद ये है कि मैं दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करूँगा उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगा उसको मल्टीप्लाइड कैसे करूँगा और उसको डिवाइड कैसे करूँगा तो ये 4 चीज़ें नोट करें इस पर हमारा आज का लेक्चर है कि हाउ टू ऐड टू कम्प्लेक्स नंबर हाउ टू सब्ट्रैक्ट हाउ टू मल्टीप्लाइड एंड हाउ टू डिवाइड तो आपको मैं पहले एडिशन की तरफ ले जा रहा हूँ मैथमेटिकल एग्जाम्पल की तरह जिसमें आपका एग्जाम्पल मौजूद हो तो एग्जाम्पल से आपके लिए आसानी होगी मेरे पास ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है देखें एक कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 3 + आयोटा 4 और एक कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 2 आयोटा 7 2 - आयोटा 7 तो आप इन दोनों को ऐड कैसे करोगे जो रियल पार्ट है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जमा करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जमा करें देखें मैंने रियल को अलग जमा कर दिया और इमेजिनरी को अलग जमा करके उससे आयोटा कॉमन किया रियल पार्ट कम दे पैरोमनी कम्प्लेक्स के नंबर के रियल पार्ट 3 दे पबल के रियल पार्ट से दे Sir 2. 2 दा नो 2 3 जान ला प्लस का और इमेजिनरी गोरा यो आयोटा 4 दा यो आयोटा 7 दा माइनस आयोटा 7 नो अगेन हम आयोटा कॉमन करा और 4 - 7 तो 3 + 2 से रिजल्ट आता है 5 ये देखिए मैंने लिखा है 5 और इन दोनों को ऐड करने से आता है -3 बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो 2 कम्प्लेक्स नंबर कैसे जमा करोगे रियल को रियल के साथ जमा करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जमा करेंगे अब आता है सब्ट्रैक्शन इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे जो रियल पार्ट है उसको रियल से सब्ट्रैक्ट करें मतलब 3 से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया और 4 से -7 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -7 और माइनस मतलब उसके साथ अपना एक माइनस पड़ा है इसलिए वो प्लस में कन्वर्ट हो गया यो माइनस 10 क्वेश्चन शो यो -7 सर खपल ले 10 ही करना Yes sir. ओके तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही करोगे रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 2 से ये 1 आ गया और 4 + 7 से आयोटा 11 आ गया 11. अब मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करूंगा ये देखिए मैंने लिखा है कि 3 + आयोटा 4 और 2 - आयोटा 7 इनको मल्टीप्लाइड कैसे करूंगा मल्टीप्लाइड के लिए ऐसा करोगे कि ये 3 को फिक्स करके 2 से अलग मल्टीप्लाइड करो और 7 के साथ अलग मल्टीप्लाइड करो तो देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है 2 3 6 एंड 3 7 द 21 21. अब 4 आयोटा को फिक्स करो 4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करो तो 2 4 द 8 इससे आ गया आयोटा 8 और 4 आयोटा को आयोटा 7 से तो 4 7 28 ठीक है और आयोटा स्क्वायर आयोटा का मतलब क्या होगा आयोटा स्क्वायर Square. उस खबर दावा چې ما په یو بل سلاید باندې بر لیکلی ولته چې آیوټا سکوير ویلو -1 دا Yes sir. په دې سلاید دراشه پریویس سلاید دلته ما لیکلی ګوره په انسرکل کړه مې دا آیوټا سکوير = -1 -1. نو هغه آیوټا سکوير چونکی دا -1 برابر ده نو ماینس چې کله ما 28 سره ملټیپلایډ کړو هغه موږ ته کو -28 دا ایکچولی +28 خو دې نه موږ سره -28 ولې جوړ شو اصل کې دې سره آیوټا سکوير پټ شوی دا इस 28 के साथ है आयोटा स्क्वायर हेलो Okay sir. पोएगे का ना Yes sir. तो आयोटा स्क्वायर से रिजल्ट आता है -1 वो माइनस जो उसका है एक मिनट यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ ऑपरेशंस की गलती है 4 7 द 28 इसके साथ अपना एक माइनस पड़ा है और एक माइनस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर से तो फिर इसको ये प्लस कर देगा ये इसको प्लस कर देगा और यो माइनस दा देगा ना प्लस और माइनस बरा नहीं Yes sir. और यो बदा आयोटा स्क्वायर ना माइनस राशि ना उसको आगा बदी सरा प्लस शी अब इस क्या करना है पता है
28 और 6 को जमा करे तो 34। ये देखें, Yes, sir. रियल ब रियल सर प्लस शी करना। Yes, sir. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रियल को रियल से जमा करे और इमेजिनरी आपके पास ये पार्ट है 21 और 8, सो इससे बनेगा 13 आयोटा। ठीक है, Yes, sir. पहले मल्टीप्लिकेशंस करो और मल्टीप्लिकेशंस के बाद रियल को रियल से जमा करे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से जमा करे। ठीक है सर। अब डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे पर डिवाइड कर रहा हूँ। 3 प्लस आयोटा 4 डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा 7। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन नोट करें। इसका डिवीजन कैसे करोगे? डिवीजन के लिए आपको डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना पड़ेगा। लोगों द कंजुगेट में अगर तथा पेपर के मगर अगले को लिमिट वाला क्वेश्चन अगले डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कंजुगेट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप डिवीजन करते हैं तो नीचे वाले नंबर का आप कंजुगेट उसमें डाल दें। 2 माइनस आयोटा 7 का कंजुगेट है 2 प्लस आयोटा 7, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाय 2 प्लस आयोटा 7। कंजुगेट लेने से ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड करें। अब देखें 2 3 6 और 3 7 द 21 आयोटा और 2 4 द 8 आयोटा और 4 7 28 और आयोटा स्क्वायर। उस गोरा चार सरा आयोटा द नगा में आयोटा सरा मिला उकड़ा दादा। Yes, sir. और आयोटा स्क्वायर चूंकि द -1 बराबर दा नगा बदा Yes, sir. द 28 बताता माइनस के वाचे 28 Yes, sir. -28 ने 6 लड़के ने देना बराशी -22 22. और ऊपर वाला जो 29 कैसे बना? 21 प्लस 28 से बना 29 आयोटा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में आ गए। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर में दो मल्टीप्लिकेशन है 2 माइनस आयोटा 7 और 2 प्लस आयोटा 7। तो इसका फार्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर से बना 4 Yes, sir. माइनस बी स्क्वायर मसला राशि 49 आयोटा स्क्वायर। अगर आयोटा स्क्वायर अब -1 बराबर की नो अगर माइनस वाले से कहते फार्मूले का माइनस दे दागे ने बता प्लस जोड़ की। Yes, sir. तो 49 प्लस 4 को फिर जमा करें तो 53। अब रियल को रियल पे डिवाइड करें 22 डिवाइड 53। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। बस डिवीजन खत्म हो गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको इस फॉर्म में लिख लो a प्लस आयोटा b। इस जुमले का ये मतलब है कि क्वेश्चन को ऐसा सिंप्लीफाई करो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग अलग मिल जाए। तो इसको आप क्या करना है पता है? पहले ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशंस करो। इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशंस करें, इन दोनों का 2 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 1 द 2 और रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में मिला दे। उस रियल पार्ट पर अच्छा नाराजी हो बर दे नाराजी आयोटा और आयोटा स्क्वायर द -1 बराबरी नो चूंकि दे आयोटा ने बाहर माइनस प्रोत थे दाद रियल के मिलो शू मतलब मां मल्टीप्लिकेशन उको और मल्टीप्लिकेशन ना बाद में रियल पार्ट जानता कंबाइन वो लिख लो। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा आता है? आयोटा 1, ये आयोटा 1 और 2 आयोटा ये बन गया 2 आयोटा और इससे आयोटा कॉमन कर दिया। अब रियल को रियल से जमा करें तो 3 और -1 और 1 माइनस 2 से बन गया माइनस आयोटा। यहां तक हमारा क्वेश्चन पहुंच गया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आ गया। तो अभी अभी आपको मैंने बता दिया कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हैं तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लो। ये मैंने कंजुगेट ले लिया। अब कंजुगेट लेने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशंस कर लें और मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद रियल पार्ट कंबाइन करो। ये रियल पार्ट कंबाइन हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट कंबाइन हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पर फिर फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो दिस इज a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। गोरा फार्मूला के राजी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खुदा माइनस ना प्लस वाले जोड़ शवे तमाम से दो आया कि माइनस ना प्लस वाले जोड़ दे। हाँ ता गोरा लान दे पके आयोटा लगे दे ना आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई शे ना आयोटा स्क्वायर राजी।
आयोटा स्क्वायर वैल्यू सदा -1. -1 अगर फॉर्मूले वाला माइनस से कम देगा प्लस की। हाँ ओके सर. ओके, अब इनको जमा करें तो 12 + 3 से बन गया 15, 15 डिवाइड बाय 25, और 9 - 4 से बन गया 5 डिवाइड बाय 25। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/5 दिस इज द रियल पार्ट एंड 1/5 दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। सो द क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ a + iota b। द a + iota b ने मतलब दादी छि दिन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सिंप्लीफाई का, टोटल है सिंप्लीफाई का, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फॉर्म के उली का। द क्वेश्चन में टोटल सिंप्लीफाई को इसका रियल पार्ट बना 3/5 और इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया 1/5। ठीक है फवाद? हेलो जी सर। ओके, अब है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने आपको अभी बता दिया कि कंजुगेट का मतलब ये होता है कि उसका साइन चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iota b, तो इसका कंजुगेट आप इस तरह कर इसके ऊपर बार निशान लगा ले। कंजुगेट को किस तरह प्रेजेंट करोगे? इसके ऊपर बार निशान लगा लो, और बार को ख़त्म करने का क्या मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर लो। तो कंजुगेट जान पोए कि हाँ कंजुगेट से तो वही द इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज करो तब हम कंजुगेट हुआ। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लो, उसको हम कहते हैं कंजुगेट। हेलो यस सर. फॉर एग्जांपल जिल्ता तो एग्जांपल तरह वालम ये आसान सा एग्जांपल। एक मिनट, ये मैंने किसी जगह पर किया है, एक मिनट, मैंने दूसरी लेक्चर्स में ये शायद किया है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रॉब्लम। इधर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रॉब्लम। कंजुगेट 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 बल्कि देखिए निश्ता होंगे बल्कि एक मिनट, यहाँ पे है, ये इधर है, ये कंजुगेट है। कंजुगेट के कुछ प्रॉब्लम्स है। एक ये ला है, ये वाला ला। फवाद खान इसका मतलब समझ ले कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कम्प्लेक्स नंबर Z2 है। द प्रॉपर्टी दा हुई का ना, द प्रॉपर्टी दा हुई ची अवल प्लस का और बे कंजुगेट वाखला, और राइट साइड दा हुई चिरा दोनों कंजुगेट वाखला और बे प्लस का नो रिजल्ट पर इक्वल राजी। मतलब क्या है, Z1 + Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। इसका मतलब ये है कि पहले दोनों को जमा करें और फिर होल कंजुगेट ले लें, या पहले कंजुगेट लेकर फिर जमा करें तो दोनों साइडों से रिजल्ट इक्वल आएगा। मैं इसको कैसे साबित करता हूँ। मेरे पास ये फर्स्ट नंबर कम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 + iota B1, और ये मेरे पास एक है Z2 कम्प्लेक्स नंबर A2 + iota B2। उस गोरा Z1 कंजुगेट तो गोरा का ना द चार साइन पर के चेंज हो, द इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज शो का ना। यस सर, चेंज। और Z2 का कंजुगेट देखो, हाँ कौन सा किसका साइन चेंज हो गया, इमेजिनरी पार्ट का। यस सर. अब आप दोनों को जमा करें, ये मेरे प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड शुरू हो गया Z1 + Z2। तो मैं जमा कर कैसे करूंगा, रियल पार्ट को रियल से जमा किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से जमा किया। ओके सर. उस दा बार बसंगा खत्म, दा बार बसंगा खत्मी, दा पूरा बार से पता तखकार दा कंजुगेट बार दे, दा बसंगा खत्मी, दा बार बसंगा खत्मी। ये बार कैसे खत्म होगा। ये जो आपको ये प्लस निशान नजर आ रहा है ना, प्लस वाला इमेजिनरी पार्ट का जो कम्प्लेक्स निशान है, प्लस निशान है, इसको नेगेटिव में चेंज कर ले। ओके सर.
कम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट मतलब दई कना ची कम पार्ट सर आयोटा लगी दिली दा आगे साइन ब चेंज के ओके ना बार दा दी खत्म शी। सही अच्छा अब क्या है, अब ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा Z1 कंजुगेट है और ये मेरा Z2 कंजुगेट है। इसको अगर मैं जमा करूंगा तो A1 प्लस A2 आ जाएगा और B1 प्लस B2 आकर नेगेटिव साइन कॉमन कर लूंगा तो ये राइट साइड डायरेक्ट आता है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। जान पे कोई के शायद से मां ख्याल कोई के पे ना गुजर तबिया है मां फवाद। यस सर क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले दो कम्प्लेक्स नंबर जमा करो और फिर उसका कंजुगेट ले लो, और राइट साइड का मतलब ये है कि पहले कंजुगेट ले लो और फिर जमा करो तो रिजल्ट आपस में इक्वल आ जाएगा। अब आगे सेकंड प्रॉपर्टी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी तो गोरा पदे प्रॉपर्टी हमें पोएगा जिदे मतलब सरे Z1 मल्टीप्लाइड Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड Z2 कंजुगेट। यदि प्रॉपर्टी मतलब सरे तो बदे मा पोएगा हाँ ये बार मतलब सरे तो बार मतलब यदि होल बार मतलब से दे हेलो फवाद यस सर यदि होल बार मतलब से दे यदि होल बार मतलब दे कंजुगेट यस सर द लेफ्ट हैंड साइड से शो के Z1 मल्टीप्लाइड Z2 होल कंजुगेट। यदि खबर है मतलब से दे दा बसेंगा के Z1 मल्टीप्लाइड Z2 होल कंजुगेट दा बसेंगा फॉलो किया दा खबर नकर न गोतो को जान पदे खबर त څنګه नशे په یو यार زره په یو هغه دا کسان لیټ روان دي راوړم دا आवाज تا د مایک ناراضي کده بل چا دی حمزہ جاوید عمران किधर हो बस तेरी लिंक ज्वाइन करके गायब हो। मोहम्मद अमार है, हारिस खान हारिस हारिस हाँ और अभी अब माता फरियाद की सर जकर अभी जमा पेपर रोका जकर अभी जमा असाइनमेंट रोकते उसे आवाज़ न रही। हाँ फवाद यस सर गोरा देखा भाई तो गोरा दा पार्ट नंबर 2 तो सिर्फ गोरा हाँ तेरा पार्ट नंबर 2 में तो लेगा रीड कदा मसंग लिख लेला Z1 Z2 दपा से पिता होल बार भी नहीं यस सर दे मतलब दादे छि द्वाना मल्टीप्लाइड केशन अवल का दो कॉम्प्लेक्स नंबर अवल मल्टीप्लाइड का दागे ना चिकम रिजल्ट राशि दागे वो कंजुगेट वाखले द राइट साइड से मतलब दे Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड Z2 कंजुगेट दे मतलब दादे छि अवल कंजुगेट वाखला बे मल्टीप्लाइड का उस पर लेफ्ट और राइट कितना से फर्क नोट को सब समय पकी हुई सब फर्क दे पके सर Z1 और Z2 सर दा द्वारा अवल मल्टीप्लाई को बे कंजुगेट को कंजुगेट और राइट साइड से वही सर Z1 मल्टीप्लाई Z2 ना राइट साइड वही छि पहले कंजुगेट वाखला बे मल्टीप्लाइड का लेफ्ट साइड से वही Z1 मल्टीप्लाई Z2 लेफ्ट साइड दा वही छि पहले मल्टीप्लाइड का बे कंजुगेट वाखला और राइट साइड से वही सर अवल कंजुगेट को बे भी नो दा खबर छि कूल छि आया दा खबर इन लेफ्ट और राइट रिजल्ट इक्वल राजी करना राजी ओके सर उस गोर दादे मां मल्टीप्लिकेशन शुरू करे दे। सबसे पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाइड करना शुरू किया, ये मेरे पास Z1 है और ये मेरे पास Z2 है। मल्टीप्लिकेशन मैंने बैक साइड पर कर दिया कि मल्टीप्लाइड करने के बाद रियल पार्ट कंबाइन करो और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करो। उस दबारा पे गट बार भी नहीं दे मतलब दे कंजुगेट और कंजुगेट मतलब दाइज दा योट न फ्रंट दा कम प्लस निशान देगा ना दा नेगेटिव के चेंज ही वो दा नेगेटिव के में चेंज कोई ही नहीं यस सर ओके
तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आप इस तरह करें कि इसको खोल दें और इसका अरेंजमेंट करके इस तरह कर लें। कैसे अरेंजमेंट कर लें? मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, A1 A2 अलग लिखा, B1 B2 अलग लिखा, आपको कहीं पर नज़र आ जाएगा। इसको मैंने पूरा एक्सपेंड कर दिया। या आप ऐसा करें कि Z1 और Z2 का पहले कंजुगेट ले लें। दारा Z1 कंजुगेट थे, हाँ, और दारा Z2 कंजुगेट थे दे, और दे अगर मल्टीप्लिकेशन जान जान ले दा टोटल मल्टीप्लिकेशन दा दरा रवान दे उसे करता था अरेंजमेंट के करना दिन अब अरेंजमेंट दा बरनी वापस बिया जोड़ी की दायो पता लगे बालपिन बोर्ड तक के ने परिटस पे के संग परिटस पे के गोरा अव्वल में मल्टीप्लाइड कर रियल और इमेजिनरी पार्ट में पहले कंबाइन कर और द इमेजिनरी पार्ट साइन में चेंज को इट्स मीन कि मैंने पहले मल्टीप्लिकेशंस किया और फिर होल कंजुगेट ले लिया। अब आप दोनों का अलग अलग कंजुगेट, ये जो बिल्कुल आपको एंड स्टेप पर नजर आ रहा है, ये Z1 का कंजुगेट है। उस पर देखा बना पाएगा तसंग है जरा Z1 कंजुगेट थे दर सिंग Z1 का सिंग पता लगी जरा Z1 कंजुगेट थे the day the imaginary part sign change दे Z1 से बराबर दे Z1 को Z1 ता सरा दे बराबर दे Z1 पर लिखा Z1 is equal to आप दे बल तरफ माने मा लिख ले दल तराशा Z1 से बराबर दा दे मा Z1 is equal to a plus iota b हो सो गोरा लांद इस आखिरी स्टेप के गोरा Z1 a1 minus iota b माइनस उस रागले कने रागले अच्छा कल द इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज ही करना देता मंग कंजुगेट वायु। हाँ, तो लास्ट स्टेप में आपके पास Z1 का कंजुगेट पड़ा है और Z2 का कंजुगेट पड़ा है। तो अगर आप ये मल्टीप्लिकेशंस करके दोबारा अरेंजमेंट कर लोगे तो आपके पास यही स्टेप वापस आ जाएगा। कौन सा स्टेप? ये वाला स्टेप जो ऊपर स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये आपके पास वापस आ जाएगा। तो पूरी कहानी का मतलब ये है कि पहले मल्टीप्लाइड करो फिर कंजुगेट ले लो, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। राइट साइड क्या बता रहा है कि कंजुगेट लेकर फिर मल्टीप्लाइड करो तो दोनों साइडों से रिजल्ट आपस में इक्वल आ जाएगा। अब इसमें ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसका क्या मतलब है? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बताता है? ये दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बताता है कि पहले डिवीजन करो और फिर कंजुगेट ले लो, और राइट साइड ये बताता है कि पहले कंजुगेट ले लो और फिर डिवीजन कर लो। तो ये मैंने इस तरह प्रूव किया है। देखें, मैंने पहले डिवीजन स्टार्ट कर दिया, Z1 डिवाइड बाय Z2। Z1 की वैल्यू है A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइड बाय A2 प्लस आयोटा B2। मैंने इसका डिवीजन स्टार्ट कर दिया। फॉर द डिवीजन के लिए मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि सबसे पहले आप कंजुगेट अप्लाई करोगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर है A2 प्लस आयोटा B2, तो इसका कंजुगेट आ जाएगा A2 माइनस आयोटा B2। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड करे और रियल पार्ट कंबाइन करे और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन करे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ना मोख्तिन तपोसो को चे फार्मूला के असल के माइनस राजी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दा प्लस असदा वजह राजी दा प्लस असदा वजह राजी दादा आयोटा स्क्वायर दा वजह राजी, ठीक ना। अच्छा, अब आप रियल पार्ट को रियल पे डिवाइड करें। ये मैंने रियल पार्ट को डिवाइड किया और ये मैंने इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड किया, और ये जो नेगेटिव साइन आपको बाहर नजर आ रहा है दा नेगेटिव साइन असर वजह वो दा गोर दा बर प्लस नो दा पूरा प्लस पर नेगेटिव के वाले चेंज हो दारा कंजुगेट दा पूरा बार भी नहीं दारा पास दा गट बार पे लगे दे दादा गट बार खत्म शो दा बार से खत्म है न दा प्लस निशान पर नेगेटिव को चेंज की कदाल दा नेगेटिव दा वे प्लस के चेंज के दो। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आपके पास आ गया जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब राइट साइड को देखो, राइट साइड क्या कह रहा है? राइट साइड ये बता रहा है कि पहले कंजुगेट ले लो और फिर डिवाइड। दा गोरा दारा Z1 कंजुगेट थे और दारा Z2 कंजुगेट थे, देखा ना।
और डिवीजन स्टार्ट कोम खुद डिवीजन द परमाता था बार बार दा खबर कोम च कलम डिवीजन के द डिनोमिनेटर ब कंजुगेट वाखले अब द डिवाइड और मल्टीप्लाइड के। तो ऊपर भी आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए, दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर ले और रियल पार्ट कंबाइन करे और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन कर ले। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड किया तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस बी इनटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दावा है लांदे प्लस b वाले रागले रे दागा योटा स्क्वायर दकना Yes, sir. गोरा यो आयोटा b2 सरदा बला आयोटा हम b2 सरदा नो b2 और b2 नो b2 स्क्वायर राशि और दागे आयोटा से मल्टीप्लिकेशन आयोटा स्क्वायर Yeah. आयोटा स्क्वायर वैल्यू सदा -1. -1 द गुड नो फार्मूला के असर के नेगेटिव साइन रहा दे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो चूंकि b सर आयोटा स्क्वायर लगे दे ला गे -1 बराबर दा आगा माइनस राजी और फार्मूले वाला माइनस प्लस कई। Okay, sir. ओके अब रियल पार्ट डिवाइड किया, देखो ये रियल पार्ट डिवाइड किया और ये इमेजिनरी पार्ट डिवाइड किया। उस तो इक्वेशन नंबर ए तो इक्वेशन नंबर बी तो और दोनों अखपुल की इक्वल दी करना। Yes, sir. नो दे मतलब दाश हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा अब मैं इसमें सिर्फ आसान चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज़ है कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस या लेंथ। यहाँ पर एक चीज़ है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है और इसका मैं मॉडुलस लेता हूँ। मॉडुलस बस ए एब्सोल्यूट एक्स जेड एब्सोल्यूट, इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। द मॉडुलस मतलब द लेंथ और द ब्लू कलर मान लाइन ही द ब्लू कलर लाइन भी नहीं दा Yes, sir. दारा द कम्प्लेक्स नंबर पूरा लेंथ शो कई लेंथ जदा दे दा लंबाई सोना दा Okay, sir. नो दा लंबाई बसंगा डिनोट किया पर मैथमेटिकली द रियल पार्ट पर स्क्वायर वाक ले और द इमेजिनरी पार्ट पर स्क्वायर वाक ले प्लस पे के और द पास पे स्क्वायर रूट लगावा। दिस इज द मॉडुलस या एब्सोल्यूट या लेंथ या मैग्नीट्यूड। कज़ पेपर के क्वेश्चन ना वाला चे फाइंड द मैग्नीट्यूड द मतलब द मॉडुलस पे या जवेन चे फाइंड द लेंथ द मतलब द मॉडुलस पे। मॉडुलस मतलब बसंगे चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अब इस पर आपको मैं एक आसान चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है लेक्चर नंबर 2 में। वो फवाद दिल से वो ग्राफ होगा ना, तो ग्राफ तो लिख भी आ रहा वाला। ये कम्प्लेक्स नंबर का जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि ब्लू कलर पे है। द ब्लू कलर वाला बस शो की द कम्प्लेक्स नंबर लेंथ, ठीक तक है ना। और लेंथ पसंग फाइंड के पर एब्सोल्यूट बांधे पर मॉडुलस बांधे उसके। फॉर एग्जांपल लेंथ इज आर नु वर्कम आर और योर द एंगल लेदा थीटा दे दे एक्स एक्सिस रही हो एंगल हम जोड़े तो आर और थीटा मिलकर इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। गोरा योर द योगफल को योर द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि x लेंथ और y लेंथ, दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ और कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल, जिसको आप डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो x और y को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं और r और थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। और द r मतलब सी द कॉम्प्लेक्स नंबर लेंथ और थीटा ना मतलब द कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल। तो ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत आसान है
कि आप आर को कैसे फाइंड करेंगे और थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ। आसान सा एक टॉपिक है, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इधर आता हूँ, एक मिनट, किधर 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 इधर, ये है ऊपर टॉपिक नजर आ रहा है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है फवाद? हेलो, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म को मैंने लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेंथ है उसको मैंने आर से डिनोट कर दिया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थीटा है, तो आर और थीटा मिलकर इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए मैंने लिखा है आर इन थीटा कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये जो इसके अपनी लेंथ है, रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दीज आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड आर और थीटा आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब आर और थीटा को मालूम कैसे करेंगे? आर को आप इस फार्मूले पे फाइंड करोगे, उसका एब्सोल्यूट साइन ले ले, उसका लेंथ ले ले, दिस इज द आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, ये आपको आर दे देगा। अब थीटा रहता है, थीटा का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट का मतलब डायरेक्शन, और इसको मालूम कैसे करोगे? इसका फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, दिस इज द थीटा फार्मूला। अलग दो फार्मूले में अंडरलाइन के आर बसंगा फाइंड क्या है, द वेरी इंपॉर्टेंट खबर है, आर बसंगा फाइंड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेकर उसका स्क्वायर रूट ले ले, ये इसका पोलर आर आ जाएगा। और थीटा कैसे फाइंड करोगे? टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट और ए का मतलब रियल पार्ट। वो यो एग्जांपल तराजम दादे मासर एग्जांपल ले, दा जमा सर कॉम्प्लेक्स नंबर दे 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। देखिए मात्र ए वैल्यू है, द ए वैल्यू सर द बी वैल्यू सदा सर 1 ए शवा और बी पे अंडर रूट 3 शवा। हां जमा पकार सीधी जमा पोलर फॉर्म पकार दे, द पोलर फॉर्म ना मुराद दो खबरी दी, यो आर दे बला थीटा दा, यो आर दे बल थीटा। आर मतलब द कॉम्प्लेक्स नंबर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड चे बताऊं वायु नगोरा द एब्सोल्यूट फॉर्मूला था वक्ती मो खोला कचे a स्क्वायर प्लस होल अंडर रूट, यस द h स्क्वायर वाले आगे ना 1 रागे, यस सर, द b स्क्वायर वाले ऊपर स्क्वायर रूट है कट शुका ना, यस सर, और यो पे द पास होल स्क्वायर रूट थे, यस सर, तो 1 प्लस 3 से 4 बना, और 4 स्क्वायर रूट से आपके पास 2 आ गया। इसका मतलब है कि आपने एक काम कर दिया, आपने आर को मालूम कर दिया। अब क्या बाकी है? थीटा। थीटा का मतलब होता है टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, बी की वैल्यू है अंडर रूट 3 और ए की वैल्यू है 1, तो टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए का मतलब टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। ये जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे, तो कैलकुलेटर को अगर आपने डिग्री में यूज किया तो डिग्री आपको दे देगा 30 डिग्री, टेंजेंट अंडर रूट 3 द 30 डिग्री बराबर ही, और का रेडियन के यूज के रेडियन के अंदर राजी पाई बाई 3। ओके, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बस आपको मैंने बता दिया ना कि एक आपको आर फाइंड करना है, एक आपको थीटा फाइंड करना है। आर कैसे मालूम करोगे? आर का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और थीटा कैसे फाइंड करोगे? टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। मुझे फिर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ए की वैल्यू क्या है? -1, बी की वैल्यू है अंडर रूट 3। ये आप आर फाइंड, आपने आर शुरू कर दिया, आर जेड एब्सोल्यूट दादा क्या में फॉर्मूला ना रहा दा मत फॉर्मूला वो है दादा क्या में फॉर्मूला ना रहा जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू होल अंडर रूट 1 प्लस 3 दादा क्या में फॉर्मूला ना रहा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। यस गुड। वो खबर पदी नोट कचे ए ना मतलब द रियल पार्ट थे और बी ना मतलब द आयोटा वाला पार्ट थे। हां ओके सर। अच्छा, आपने उसका स्क्वायर ले लिया और होल स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई।
मतलब अब थीटा बाकी है, थीटा का मतलब है टेंजेंट इनवर्स b बाई a। तो फिर आप उसमें लिख लो टेंजेंट इनवर्स b की वैल्यू है √3 और a की वैल्यू है 1, और टेंजेंट इनवर्स को अभी हमने पिछली स्लाइड पे कर दिया कि उससे रिजल्ट आता है पाई बाई 3। उस दर पदे खबर जान पोई देना था पाई बाई 3 संग राजी गोरा तो तमाम तेरे क्लास की वैल्यू का ना कि पाई रेडियन द 180 डिग्री बराबरी पाई रेडियन दादा कैलकुलेटर ने कैलकुलेटर के तहत सर दो दरे ऑप्शंस था डिग्री रेडियंट और ग्रेडियंट नो पाई रेडियन द 180 डिग्री बराबरी उससे करा जाता है 3 डिवाइड के कना मुझसे लांदी 3 दे जैसे पर 3 डिवाइड के पाई बाई 3 देना बस राशि 60 डिग्री। हाँ तो मतलब में दादे कहते चले कैलकुलेटर यूज किए का ना तो टेन इनवर्स √3 ने बता सर 60 डिग्री राजी। हाँ और कपर रेडियन यूज किया रेडियन के ना ब्यावते पाई बाई 3 राजी और द पाई बाई 3 कैलकुलेटर बस संगत आता रिजल्ट राजी अब बता सर 10 राजी द पाई खपला वैल्यू द 3.14 समथिंग अगर 22/7 न दे और दाशे पर 3 डिवाइड के का ना और उस पदा दाशे राजी हो तो गोरे यो बल कॉमन सेंस थे देना को 60 न राजी का ना खुदा गोरे दो स्केल दी का ना यो स्केल पर रेडियन के रवान दे बल स्केल पर डिग्री के दे लगा संगे मंगूंगा यू करना चाहिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड नो 1 द 60 बराबर की दी शी मैथमेटिकल होने दे बराबर का हो स्केलिंग देगा ना चिदा मिनट टेबल सेकंड खबर की नो दा यहाँ दाम स्केलिंग दे द एंगल लपारा चियो तमंग रेडियन वायु बल तमंग डिग्री वायु नो पर रेडियन के यो शान हिसाब राजी पर डिग्री के बल हिसाब राजी। ओके अब एक और क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आसान सा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बस इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ वैसे रफ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि z इज इक्वल टू 3 3 9 और 16 3 प्लस आयोटा 4 दे मात हुआ या श्रद्धे आर सराजी दे आर सराजी फवाद और फॉर्मूले के पुटिंग को कवार कैलकुलेट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ए वैल्यू सदा और 3 स्क्वायर नजर आ गए और 4 स्क्वायर नजर आशी 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट 5 ए आर हुआ तो उस थीटा हुआ है थीटा का क्या फार्मूला है थीटा फार्मूला टेन इनवर्स टेंजेंट b बाय a। अच्छा b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 कैलकुलेटर पर आवाज ले और पे चेक कीजिए टेन इनवर्स 4/3 माला से रिजल्ट आ गई। हाँ ठीक शो करना माइक शोर दचा माइक के राजिया अवस्था दे अच्छा दे। हाँ हेलो अच्छा देखे तो लेक्चर्स में मेन चीजें बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये 4 चीजें ये हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और उस कंजुगेट पर 3 प्रॉपर्टीज z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट और फिर मल्टीप्लाइड के लिए z1 मल्टीप्लाइड z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड z2 कंजुगेट और फिर डिवीजन के लिए z1 डिवाइड बाय z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट और कंजुगेट के बाद फिर मॉडुलस आ गया और मॉडुलस के बाद फिर आ गया पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब r और थीटा होता है। r का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और थीटा का मतलब होता है टेंजेंट इनवर्स b बाय a।
तो जब भी आपसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, तो आपने इसके लिए आर फाइंड करना है। आर का मतलब होता है एब्सोल्यूट या उसका लेंथ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और थीटा का मतलब होता है टेन इनवर्स बी बाय ए। ठीक है, Yes, sir. हाँ। चले अभी मैं देखता हूँ कुछ, बस मैंने अब इसमें जो आसान चीज़ें थे ना वो आपको मैंने बता दिए। बहुत सादा पेपर बरू बस को कसान चिराग ले द पेपर पर डिस्कस को बहुत है Okay, sir. ऐसे चीज़ दा हो हुआ एक दफा कसान सर शेयर के ज़बर हुए माँ चे कम मार्क्स लगे उली दी। ये रेड कलर पे नंबर नज़र आ रहा है आपको, अब्दुल वाहिद इसकी 13 मार्क्स है, और अब आबिद हुसैन इसकी 14 है, एहसन इलाही इसके 20 है, और अलीशान 24 है, और हाशिर जमाल 20 है, और चुश्ती सैयद चुश्ती समीउर रहमान या चौधरी है या चुश्ती पता नहीं 26 मार्क्स है, और आगे एक बंदा है हमारे रशीद 27। ये हमारे रशीद मेरे ख्याल में माइग्रेटेड स्टूडेंट्स है इस्लामाबाद रावलपिंडी से। आबिदुल्ला 19 है, और अहमदुल्ला 28 है। अहमदुल्ला मेरे ख्याल में मैस 1 में भी है और मैस 2 में भी है, तो मैस 1 में इसके 28 मार्क्स है। तो फिलहाल जो मार्किंग मैंने की है जो 27 और 28 है, ये हाईएस्ट स्कोर है। और अब जो क्लास में बंदे सर जी इमरान है, हाँ बस आपका ना मंगवा प्लम्बई इमरान गुरु इमरान दगा मंगल खूब नाराजी। हाँ सर हेला रास्ता से पूरे आवाज ना तो सर हारिस खलीक से हारिस। हाँ जी हाँ जब पेपर खबर है मार्किंग शुरू शी तब बस राजंदेश है तो से पुरचते हुए सर जमुन दा बिजली ने वाला का नेट इशू हुआ हाँ बस बस पेपर न चेक कोच बिजली बिया लड़शी। हाँ आधा बस सही है सर ना करना बस कबूल है गलत है करना गलत है बिया और माता वैसे जमा मसले राजी कल मैस 1 मसला बियली मैस 2 बियली और चकला ज क्लास खलम तप क्लास के नहीं तमा दो वाला ने सर जी नजर थोड़ा ट्रेंड से रुबा संता पर समर के मास्टर सो क्लास वागस्तल सर जी वाला दा कल ट्रांसफार्मर खराब हो कल हाँ। बिजली इशू ही ने वाईफाई लगी दली मदा से फमा का होगा ना यार ट्रांसफार्मर खराब शम से बले लकी तेल शालते हो घंटा टाइम वाड़ा होगा तो मुझे गोरा सर जी कल मुझे गोरा पे खबर के स्था तालुकात यो गर्जे नबिया सही है जी नबजान दा मगो गोरा गोन समर की क्लासुना नाखले देना मखिद क्लासुना नो अगस्त बिया माता बार बार सुक टेलीफोन का वे सुक राबिते का वे जमा दा मसले होला मखि तराजी ता सु क्लासुना तराजे न मसले मा मुजम्म पे का पखबले बन होएगा। ठीक था। हाँ इमरान सही है जी जी सर। अच्छा देखो आगे पेपर को देख लो, ये लिमिट वाला क्वेश्चन है। ये अंडर रूट जो है ना ये 3 पर नहीं है, ये x² + 5 तक अंडर रूट साइन। ये इरेस ओके ठीक है, कंजुगेट आपने सही लिया है, ठीक है यहाँ तक बात। फिर a² - b² फार्मूले तक काम ठीक है। फिर आपने अगेन फार्मूला लगाया है, पता नहीं खुद किया किससे किया, खुद किया है। यस सर खुद किया सर। अच्छा ठीक है, तो फिर जमा करने से 6 बनेगा अंडर रूट। हाँ ये मिस्टेक है आपका कि अंडर रूट 9 से 3 + 3 6 आता है, ये प्लस माइनस में, तो ये डबल माइनस की वजह से ये कैंसिल नहीं होती 3 - 3, तो फिर 6 कैसे आया। सर जी ये माइनस नहीं है प्लस है, लेकिन हाँ। गलती से। हाँ शाह बना रहा। बहरहाल इसका एक नंबर में काट दूंगा, और फिर डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाय के ठीक है लिखना चाहिए था कि डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाय के, एक के बाहर निकल जाएगा और एक पर थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। थ्योरम का हवाला किधर आपने दिया कि बाय अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द लिमिट इज इक्वल टू 1। हाँ सर जो बस जज में। अच्छा तो यहाँ तक तो ठीक है, 1-2 नंबर काटने चाहिए। फिर आगे कंजुगेट वो आता है, चेन रूल आता है, दिस इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू यू पावर 4 एंड दिस इज द चेन रूल। फिर आपने अलग डिवीज़न किया और dy बाई du ये भी सही है, और फिर du बाई dx ये सही है,
और फिर पुटिंग किया, ये सही है। तो ये जो प्लस माइनस की थोड़ी सी इशू है, इस पर मैंने एक नंबर काट दिया, तो इस नंबर क्वेश्चन के नंबर हो गए 9। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फॉर द टेंजेंट एंड, अच्छा, यूजिंग बाय डेफिनेशन टेकिंग द डेरिवेटिव। तो पुटिंग द इंक्रीमेंट x प्लस h, यहाँ तक ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बाय डेफिनेशन सही है, एक्सपेंशन भी सही है, और सब्ट्रैक्ट और एडिशन कटिंग बाय अप्लाइंग द लिमिट 2x माइनस 2, ये क्वेश्चन सही है। फिर आगे डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव कोसेकेंट का डी माइनस कोसेकेंट को टेंजेंट और अंडर रूट के लिए 1/2 फ्रंट पे आ जाएगा, ऊपर से एक 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -1/2 आ जाए, फिर नीचे आ जाएगा। वो सारा सब कुछ आपने नहीं लिखा, ये मैं बता रहा हूँ बट आपने लिखा नहीं है। और 7 का डेरिवेटिव 0। जो मैथमेटिकल स्टेप आपने लिखा है वो ठीक है, बट तकरीबन 3 स्टेप्स आपने छोड़ दिए। इंशाल्लाह सर पैनल में देखिए, ये इसका इस तरह लिखना चाहिए था ना कि 4 मल्टीप्लाइड 1/2 और फिर पावर -1/2 -1, फिर अगले स्टेप में 1/2 -1 से -1/2। या अगर वो ना लिख दे तो कम से कम ये तो लिख देते ना कि शुरू में ये पावर -1/2 आ जाएगा और फिर अगले स्टेप में डिनोमिनेटर पे शिफ्ट हो जाते, तो फिर भी ठीक था। जी तो एक नंबर यहाँ से गया, इसका 4 नंबर थे तो 3, मतलब एक नंबर इधर से गया, तो फिर ये भी 9 अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, और इसमें ए पार्ट में टेंजेंट और नॉर्मल लाइन के लिए डेरिवेटिव लेना था। डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल सही है, फिर राइट साइड पे शिफ्टिंग, फिर x और y की वैल्यू, तो स्लोप इज़ 3 और इनका प्रोडक्ट -1/3 फॉर द नॉर्मल स्लोप, इसका ये आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे ये हो गया। और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन किधर है? नॉर्मल लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हो गया, यस सर। नॉर्मल लाइन किधर है? हो रहा, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है ना, इसका स्लोप है आपके पास 3, तो यहाँ पर पहले 3 पुट करना चाहिए था। 3 के लिए अलग कैलकुलेट करते इक्वेशन और 1/3 के लिए अलग करते, तो इसमें गलती ज़्यादा है, इसके 2 नंबर गए। और अब है टेलर सीरीज़, पहले आपने पुटिंग किया तो 8 आ गया, फिर डेरिवेटिव किया 10 आ गया, फिर दोबारा डेरिवेटिव किया तो 6x आ गया, तो 12 आ गया, फिर 6 आ गया। ठीक है, और पुटिंग इन द फार्मूला 10 12 6, ठीक है, फिर कटिंग वटिंग, अच्छा चलो ठीक है, ये सही है। तो इसके 8 नंबर, 2 नंबर आपका इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल गलती है, तो 3 नंबर 27 तो 26 शुमारा लगा। 9 9 18 18 और 8 26, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये मैं उधर उठा लेता हूँ। हाँ वाया, अब मैथ्स 2 में हूँ सर जी। नो मैथ्स 2 क्लास क्यों को करना गया उसमें बोले क्या अब सबा को करना। हाँ ठीक तो सर, कीदी शर्म में चिकड़ी में, हाँ बल का सोकरा गले क्लास शाबाश वाए के नंबर रू बस। हेलो मोहम्मद जमाम रू बस बकम पेपर बकम या वगोर छपाई में नहीं लिखी जमा पेपर नुमा या नुमा मोहम्मद अमार रागेजा family de yom del tana da table copy kuzanta chida altake warwacho number baydani da katkoma khose table bazanta cho. Hello acha mic light okay lek shor ban sho mic light lada amar da paper da gora bata mohammad amar 16 page जी सर। ओके 079020 हाँ जी सर ओके। तो अब मैं स्टार्ट लेता हूँ इसका। कंजुगेट 0/0 फॉर्म आ गया, फिर आपने कंजुगेट ले लिया, तो कंजुगेट दलता ब्रैकेट पकारो कना यार
यहाँ इसके साथ ब्रैकेट होना चाहिए था। चलो ये फिर मैं दोबारा कर दूँगा, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट चाहिए। और दिलता माइनस पकार दे गोर टाइपिंग इतने बयान ना गलती की। अच्छा फिर दोबारा फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कटिंग और फिर अप्लाइंग द लिमिट। तो अंडर रूट तो सिर्फ 9 पर है, 3 पर नहीं है। 3 और 3 6 8। एक नंबर आपके टाइपिंग मिस्टेक से कट जाएगा, प्लस माइनस की गलती। हाँ सीधी पदे माने जमून कजन वफात शो चाविश्तो जी बिया। दा पावर मा पेपर कड़े दे जी ओ दा कराने गोरा स्ता गम मुंग मनु परेशानी हादिसे राजी खुदा मार के नहीं दा पदी पेपर दपा सकी। इस पे पेपर के सीधी पागे दपा से बेकू करना उस चलदा जवाब पुनः शुरू कर दी दौरान के हादिसा से हुआ सही नंबर है पदी क्वेश्चन लगी कर हादिसा होने लगी। जी सर ओके तो डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाय के ये सही है। अप्लाइंग द लिमिट और थ्योरम लिखना चाहिए था। आप में से किसी ने ये नहीं लिखा कि यूजिंग द थ्योरम। फिर चेन रूल आपने कैसे किया यार, ये क्या किया? इसमें इसको u के बराबर करना था या कोई और वेरिएबल सपोज करना था, u को अलग डिरिवेट करना था, y को अलग डिरिवेट करना था। तो हो चुका है बट थोड़ा सा 1-2 स्टेप इसमें मिसिंग है। बहरहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के मैंने लगा दिए 7 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। 2 में डेरिवेटिव है और डिफिनीशंस पे वो रूल अप्लाई करना है। तो इंक्रीमेंट जमा हुआ, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले कदा से चल करे दे यार। तो पेपर दे पखपला करे कदा अच्छा टाइप करे दा ना खपले बन न पदी खोजना पेगा तो पेसंगा पोएगा तमारा दो है दस चल गई दा 10 सीधी। हां दे मैं तो पोएगा लेके मैं तो कदा संगा स्टिपुन रागली। हेलो जी सर वाया kan shabadara tariq kan da stipuna sanga ragili मैं समझ रहा हूँ लेकिन ये आपने किसी से किया है मेरे ख्याल में। ये 1 2 3 4 5 6 नंबर स्टेप में गलती है, नीचे भी जमा मंफी में गलती है। रिजल्ट तो आया है लेकिन एक बात देखें, आपके पास ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का लिमिट 0 होता है तो ये इस पूरी लिमिट को फिर 0 कर देगा। तो ये स्टेप फिर कैसे आया, जो एट द एंड आपके पास जो स्टेप आया ये आया कैसे? ये सरासर गलती है। फिर पार्ट नंबर बी में कोसेकेंट का डेरिवेटिव कोसेकेंट को टेंजेंट माइनस कोसेकेंट को टेंजेंट माइनस लिखना चाहिए था। और अगले वाले का वो जो रूल हैं वो भी कुछ डायरेक्ट स्टेप्स हो चुके हैं। इसके 6 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन में डेरिवेटिव बात सही है, फिर ये सही है और नॉर्मल लाइन भी सही है और फिर टेंजेंट की तरफ जाते हैं। टेंजेंट का डेरिवेटिव अलग दर्जान नो खियार तो बोले पेपर के कवा यार पचा माने कवा न दगी दल खब पे हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करी पखलम पे ने पे एग्जाम पे बयान पेगा ना 50 साल करी। हां हेलो अमर जी सर जी ये पेपर तुमने खुद नहीं किया, ठीक है? लास्ट वाले क्वेश्चन में बराबर माने करे जी 50 दे करो 4 बाने में करे जी मारा ना 10 में करेगा पखले कवा 100 गोरा सॉरी सर और 4 पर के सर राजीना किधर से ताल्लुक है? पेशावर से। जी सर ठीक है चले 7 और 8 ठीक है। तो 7 21 22 बस। हेलो जी सर
इसके पहले क्या पोजीशन था इसका, ग्रेड क्या था इसमें? मेरा सर हाँ फेल था सर। अच्छा फेल थे, पर फिर तो बहुत अच्छा है, 22 नंबर आगे आ गए तो तकरीबन बी प्लस तक आ जाएगा जब आप फाइनल पेपर सही आ जाए। और कोई है? यस सर زي ما نرمال خلال الثلاث पेपर बस بالكلاسيك هو पूरा किसा ही ठीक था। सही है जी لك बस देखा जी ठीक था नोरे बबियाची को हाँ بالكلاس के सही है सर सही है मेहरबान फवाद तरागले Yes, sir. स्टाफ पेपर चता था यार दादा का ना 16-17 पेज वाला 048 Yes, sir. وبدل كان خفشي تيمولي نجي كيو دلتي كيزا بيبك بالكلاس को हाँ ठीक शो ओके बस अटेंडेंस ما واغشته الله حافظ कोशिश کوم چې روش دی اب تک ختم شي پیپر زکه ډیره هدا پورې چک شوی دی ها اوکے الله حافظ थैंक यू Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz.